टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो किस तरीके की करंट फीलिंग्स वो आपके लिए फील कर रहे हैं, किस तरीके के सर्कमस्टांसेस अभी आपके चल रहे हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, कार्ड आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एरीज, सॉरी, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी है। कोई मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है या अभी देखते हैं कार्ड्स आगे और क्या कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो करंट सिचुएशन में ये जो आज रीडिंग आ रही है या एनर्जी आ रही है, वो ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कोई अलगाव हुआ है, कोई अनएक्सपेक्टेड इशू हो रहा होगा या कोई बातचीत इस तरीके से करी होगी एक दूसरे से जो जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, या डिवाइन इंटरवेंशन है। जैसे मान लो जैसे छोटी सी कोई बात है या कोई इशू आ गया, लेकिन उसका जो रिजल्ट रहा या जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रहे, एक दूसरे से बिल्कुल अलगाव हो जाना। तो हो सकता है जैसे कि आप लोग पहले सोच रहे हो कि एक दूसरे के साथ आ जाओ, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, आपको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया या उन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हुआ और आप उनसे बिल्कुल छिटक कर अलग हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पर है और आप जो है उनसे 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि आप उनसे मूव फॉरवर्ड काफ़ी हद तक कर चुके हो। उनके भी करंट फीलिंग्स ये हैं कि वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो एक एनर्जी ऐसी है कि एक नर्चरिंग या केयरिंग तरीके से तो वो आपको देखते ही हैं, लेकिन एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरीके से भी देखते हैं और दिमाग वाले इंसान की तरीके से देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल है, लाइफ का प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकता है। तो दोनों ही तरीके से वो आपको देखते हैं। यहाँ पे कोई सेल्फिश इंटरेस्ट या झूठ या कोई डेलिब्रेटरी जो है वो हर्ट किया गया है और बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से हर्ट किया गया है। तो जिस तरीके से जैसे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है ना, कि किसी के साथ जो है वो चीज़ कर देनी जो अनफेयर हो हर तरीके से, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे यही हुआ है, इस वजह से जो है टावर की एनर्जी आई है। चीज़ें जो हैं, जो भी आपकी बॉन्डिंग रही हो, वो सब जो है वो खराब हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई जो है वो सच के पीछे हुई है, झूठ सच बोला गया है, उसको साबित करा गया है या साबित करने की कोशिश में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और वो पर्सन भी जो है, जो उनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पे ये है कि वो जो है मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आप मूव ऑन कर चुके हो। तो इस तरीके की एनर्जी है और आपने भी और उन्होंने, दोनों ने हार्ड लेसन्स को सीखा है और बहुत बिटर कंडीशन हुई है। बिटर मतलब कड़वाहट जैसी कंडीशन महसूस करी है कि आप दोनों के बीच में जो भी हार्मनी थी, दोस्ती थी, प्रेम भाव था, वो सब खत्म हुआ है। और इस चीज़ को महसूस करना जो है एक ऐसा है कि क्या बोलेंगे उसको, कैसे मैं समझाऊं, कि जैसे वो कहावत है सिर्फ कि जैसे अंगारों पे चलना, तो एक जो है कोयले पे चलना, वो चीज़ है यहाँ पे कि एक बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन या पेनफुल जो है एक्सपीरियंस आप दोनों के बीच में रहा है। यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है अभी भी ये चाहते हैं कि सब कुछ जो है वो सच्चाई सामने आ जाए, एस ऑफ सॉर्ड्स है, और एक नया फ्रेश स्टार्ट जो है वो दे पाएँ। तो इस तरीके की एनर्जी, और कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उन्होंने जो चीज़ को मतलब आपको अनफेयर ट्रीटमेंट किया और दूसरी चीज़ को या दूसरे इंसान को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, वो चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी जो हैं, जो रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो उन्हें समझ आ रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे करंट फीलिंग्स है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली जो है आज एनर्जी नहीं आई है, बट स्टिल यहाँ पे यही चीज़ है, ये ब्रेकअप से रिलेटेड सिचुएशन है। और इस तरीके का ब्रेकअप है जो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे या हो चुका होगा आपसे। जो हर्टफुल कंडीशन है वो दोनों ही तरफ से है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान जो है हर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप कभी भी उनको देखना नहीं चाहोगे। फिर से वही 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है कि
आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से आया है। नेक्स्ट आ रहा स्टार है, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट में आ रहा द वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे ये भी चीज दिखा रहा है कि एंडिंग हुई है किसी चीज की। यहाँ पर इमोशंस की कह सकते हैं कि या लव की कमी नहीं थी, यहाँ पे केयर की कमी नहीं थी। यहाँ पे कोई ना कोई चीज झूठ बोली गई है या छुपाया गया है या बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे ये चीज हुई कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उन लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से आप दोनों का अलगाव हुआ होगा। अगर ये कहा जाए कि उनके मन में केयर नहीं थी या फीलिंग्स नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, आप दोनों के मन में थी। और लेकिन वो फीलिंग्स यहाँ पे यही चीज़ है कि समाज के सामने आप नहीं लाना चाहते हो, हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में इम्पोर्टेंस रखते हो किसी की ज़िंदगी में। और यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हुआ है या पॉलिटिक्स की वजह से या गॉसिप की वजह से भी जो है आप दोनों में अलगाव आया होगा। तो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो सही तरीके से बता पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू रहा है। बहुत सारी एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ कि किसी ने झूठ बोला है, किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, किसी ने गॉसिप किया है। बहुत सारे लोग जैसे फ्रेंड हो गए या क्लासमेट हो गए या वर्किंग प्लेस पे हो गए, उन्होंने गॉसिप बहुत ज़्यादा कर लिया और इस तरीके से हर्ट किया है आपको कि आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, ना ही शक्ल देखना चाहते हो। लेकिन ये फिर भी पर्सन जो है, जो जिसके लिए आप देख रहे हो कि उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, वो हार्मनी चाहते हैं, स्टार की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जहाँ रहो खुश रहो। उनके साथ बोलो ना बोलो अलग बात है, लेकिन आप जहाँ रहो खुश रहो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो यही चीज़ है कि जैसे मान लो आपकी क्लास में या 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 29 लोग जो हैं, जो 29 लोग हैं, वो एक साइड हो गए और आपको अकेलापन महसूस करवाया। ये वो फीलिंग है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, गलत हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी केयर नहीं करी, लेकिन आपने उनसे एक्सपेक्टेशन करी कि वो आपके साथ या आपके ग्रुप में होंगे, लेकिन उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है। इस वजह से आपको एक तरीके का धक्का लगा है, या ये कह सकते हैं कि आप जो है उनके साथ लाइफ में कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो। इस तरीके की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और नाराजगी वाली जो है वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये पर्सन समझते हैं इस बात को। चलिए देख लेते हैं कुछ, इसमें मैं एडवाइस कार्ड्स भी लूंगी। अब पहले लव कार्ड देख लेते हैं। पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे यही चीज है। पहला आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट। हो सकता है इस चीज को हुए हुए भी बहुत समय हो गया हो, लंबा समय हो गया हो, बहुत सारे साल हो गए हो। तो द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो आपको जो है फॉलो करना है अपने फेथ को, और आपको आगे बढ़ना है। तो जिन लोगों को भी कट ऑफ कर दिया है या कुछ भी रहा हो, जो भी आपका हर्टफुल कंडीशन रही हो, उनसे दूरी ही बनाए। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी हीलिंग कर पा रहे हो और आप रिलेशनशिप को चेरिश भी कर रहे हो, और आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। रिलीज आया है, यहाँ पे भी रिलीज था। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है उस चीज को रिलीज कर दो, चाहे लोग हो चाहे कुछ और हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रूएशन। रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो आपके जो ड्रीम्स है या विजन्स है या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उसमें जो है बहुत ज्यादा अच्छा कर पाओगे। आपको अपने पे फोकस करना है। नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेशन। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू द सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। तो मेडिटेशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। ईश्वर को सरेंडर करना है कि आपको ये महसूस हो चुका है कि कौन, जैसे होता है ना कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या कंडीशन ऐसे बन जाती है कि कौन अपना कौन पराया, वो वाली सिचुएशन आपके साथ हुई होगी और आपको ये महसूस हुआ होगा। अब ये आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, एक्स लवर भी हो सकते हैं, या कोई दोस्त भी हो सकता है जिसने आपको बिट्रे किया। कि आपको उम्मीद थी कि ये लोग जो हैं वो सब एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है मेरे ग्रुप में आएगा या मेरा साथ देगा, लेकिन उसने भी जो है आपका साथ नहीं दिया। इस वजह से जो है आपको हर्टफुल महसूस हुआ। तो यहाँ पे आ रहा है द सरेंडर। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में इसी तरीके से चलो, और आपका जो आउटकम है वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पर एक एरीज एनर्जी आई है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो ये डेस्टिनी में लिखा था और ये होने से जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा तो है ही, लेकिन आपको वही मैं फिर से दोहराऊंगी कि कौन अपना कौन पर आया आपको समझ आया, और ये जब समझ आ जाता है तो आपके लिए ही अच्छा रहता है कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो और अपने आप पे फोकस करते हो और अपनी लाइफ जो है वो क्रिएट कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ, मैं यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स भी देखना चाहूँगी आपके लिए। तो पहला आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो, पैसे की तरफ, वेल्थ की तरफ, हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रह रही है, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स पे, अपने विजन पे काम कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप बेशक करें, और अगर नहीं करना चाहते हो तो उसे एज इट इज छोड़ दें। लास्ट एक और देख लेते हैं, ऑनर योर यूनिकनेस, तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो भी आपकी यूनिक क्वालिटी है, जो भी आपके पास है, उसको आप एक्सेप्ट करो और उसको यूज करो जिससे आप अपनी जिंदगी बना सको। तो यहाँ पे यही चीज आई है, उनकी फीलिंग से ज्यादा उन्हें मालूम है दुख दिया है आपको या हर्ट किया है, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस थी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।